देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। अभी तो मेरे अंदर अनोखी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं उसके होने का नाटक करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि अनोखी शक्ति का मालिक कौन है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा विचलित होगा और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और फिर मुझे समझ आ जाएगा कि वो आखिर है कौन। मेरे कमरे से आवाजें कैसी आ रही है? अब जो तमाशा होगा उसमें मुझे सबसे ध्यान से देखना होगा कि सबसे ज्यादा हैरान कौन होता है। इस अनोखी शक्ति को रुचिता के शरीर में प्रवेश कराने का समय आ गया है। रुचिता, रुचिता, ये सब क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? मेरे लॉकर से ये पैसे, गहने, ये सब क्यों निकाल रही हो? छोड़ो छोड़ो ये सब। ऋतु के कमरे में क्या कर रही है? ये रुचिता क्या कर रही है? क्या इसके अंदर अनोखी शक्ति? पर मैंने तो डब्बा खोला नहीं, फिर अनोखी शक्ति इसके अंदर कैसे है? जब मैं माँ से टकराई थी तो उनके हाथ में कुछ डब्बे जैसा था। वो उसे छुपा क्यों रही थी? अब सवालों का वक्त खत्म हो गया है। आज आपको फैसला लेना होगा। इस लड़की को फौरन इसके मायके भिजवाइए आप। माँ का हाव भाव, उनकी बातचीत, फिर उनका मुझसे टकराना और फिर कुछ छुपाना। कहीं उस शक्ति की मालकिन माँ तो मैं जानती हूँ कि माँ मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे घर से निकालने के लिए क्या वो इस हद तक जा सकती है कि अनोखी शक्ति का सहारा ले? बाबा जी, ये लीजिए आपकी फीस। रहने दीजिए, आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। किसी भी तरह से आज की रात इस रुचिता को घर से निकाल कर बाहर करूंगी बस। मेरा काम था तुम्हें इत्तला करना। बात मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस अनोखी शक्ति के डब्बे को कुछ हुआ तो शक्ति अपने आपे से बेकाबू हो जाएगी, और तब ना मैं उसे काबू कर पाऊंगा और ना ही रक्षा धागा तुम्हारे परिवार की रक्षा कर पाएगा। कोई बात नहीं निहार जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लीजिए। हम बाद में चल लेंगे। मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाती हूँ। अपॉइंटमेंट कैंसिल क्यों करनी है? हम जा रहे थे ना। अभी आपने बोला ना कि आपको नहीं जाना है, तो अपॉइंटमेंट तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना। मैंने कहा था। निहार जी ने अपना कलावा मुझे पहना दिया तो कहीं वो शक्ति इनके अंदर तो नहीं आ गई? ये कलावा कोई रक्षा धागा तो नहीं है?
अभी तो आपने बोला। छोड़िए ना भाभी। नेहा जी चलिए। 1 मिनट नेहा जी। ये क्या कर रही हो? हाथ लाइए। रुचिता, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। जरूरत है नेहा जी, प्लीज जिद मत कीजिए। अब चलें? इस रुचिता की वजह से ये अनोखी शक्ति मेरे निहार के अंदर चली गई थी। आने दो इसे तो मैं बताऊंगी। ऐसे अचानक मेरा संकट मोचन के मंदिर आना और उनकी चालीसा सुनना, ये आपका कोई संकेत तो नहीं है? इसका हिलना कैसे बंद करूं मैं? पूनम, जी गांव से राकेश भैया का फोन आया था। कह रहे थे कि भाभी की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, तो उनको दिखाने के लिए यहाँ आने वाले हैं। जी जी। आप बेटी जी से बात कर लीजिए, उनके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कह रहे थे कि शायद उनका बेटा और बहू भी उनके साथ आएंगे। उनकी बहू प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए कुछ चीजें लेनी थी। जी आप एक बार भाभी से बात कर लीजिए। जी, कर लो की बात। ये डिब्बा ऐसे हिलता रहा तो सिर्फ रुचिता को ही नहीं, बल्कि सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास अनोखी शक्ति है और मैं ही उसकी मालिक हूँ। रुचिता को भगाने की कीमत कहीं मेरे परिवार को न चुकानी पड़े। रुचिता। रुचिता? नेहा जी, नेहा जी। रुचिता! नेहा जी वो नेहा जी, मैं इसे मुरसाई की बात कर रही थी। वो मुझसे सारी हरकतें करवा रहा था। मुझे पता है रुचिता, मुझे सब सच पता है। ये तो किसी अनोखी शक्ति का साया लग रहा है। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।